अब हम बात करते हैं एशिया कप का मैच नंबर 10 बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस यूएई। प्रीव्यू एंड प्रिडिक्शन अगर हम बात करके चले तो देखिए आपको जो है वो लग रहा होगा कि इस मैच का वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वन साइडेड तरीके से यूएई को जो है वो हरानी चाहिए। देखिए आपका भी लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सही है, वन साइडेड तरीके से जो है वो पाकिस्तान यूएई को हरानी चाहिए। अगर आप जो है वो दूर के नज़रिए से देखते हैं तो अगर आपने ट्राई सीरीज़ को जो है वो फॉलो किया होगा, अफगानिस्तान यूएई और जो है वो पाकिस्तान का जो ट्राई सीरीज़ होता है उसको अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा कि यूएई ने भी जो है वो थोड़ा बहुत ट्राई किया था फाइट देने का दोनों टीम्स को, अफगानिस्तान को भी और जो है वो पाकिस्तान को भी। और पाकिस्तान जो है ना वो जो है वो अफगानिस्तान के सामने जो है वो हारी थी अगर हम बात करेंगे तो एक गेम में ट्राई सीरीज के फाइनल में जाके जरूर जीत गई थी। वहां पे भी जो है वो कई सारे लूपहोल्स नजर आए थे। पाकिस्तान अपना लास्ट गेम जो है वो अगेंस्ट इंडिया जो है वो एक तरह से बोलेंगे वन साइडेड तरीके से हार के आ रही है। वैसे मैंने तो वो मैच जो है वो देखा नहीं था, जितना स्कोर कार्ड देखा अगर मैं बात करूँ आफ्टर मैच तो यूएई अपना लास्ट गेम अगेंस्ट ओमान जो है वो वन साइडेड विन करके आ रही है। देखिए एक नजरिए से देखें तो पाकिस्तान वन साइडेड गेम को विन करनी चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे जो है वो पाकिस्तान स्ट्रगल कर सकती है। अगर यूएई ने जो है वो उस जगह पे जो है वो सही से जो है वो परफॉर्मेंस दिखाया तो कहीं ना कहीं जो है वो ये अपसेट भी हो सकता है, जिसके चांसेस अगर मैं बात करूँ तो 9% है, 91% चांसेस है कि पाकिस्तान इस गेम को विन करे, 9% चांसेस है कि यूएई इस गेम को विन करे। लेकिन यूएई के पास भी कुछ ऐसे की प्लेयर्स है जो यूएई को जो है वो विन कराने में हेल्प कर सकते हैं, और पाकिस्तान को अगर इस गेम को विन करना है तो कुछ ऐसे प्लेयर्स है जिनको जो है वो परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी। अगर हम लोग बात करेंगे ट्राई सीरीज के नज़रिए से, अगर आपने ट्राई सीरीज को जो है वो ध्यान से फॉलो किया होगा तो आपको जो है वो मालूम होगा कि जो है वहाँ पे जो है वो फर्स्ट गेम जो होता है वहाँ पे जो है पाकिस्तान को जो है वो सैम अयूब और थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्टनरशिप जो है वो सेव करती है, जहाँ पे हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी और मोहम्मद सागिर खान अच्छे विकेट्स निकालते हैं। और सेकंड इनिंग में जो है वो मोहम्मद वसीम की हार्ड हिटिंग और आसिफ लाला खान जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ना, अगर वो जो है वो सिर्फ 4 से 5 बॉल और खेल जाते तो कहीं ना कहीं जो है वो ट्राई सीरीज में फर्स्ट गेम में ही अपसेट नजर आ सकता था। सेकंड गेम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो है वो फकर जमान और मोहम्मद नवाज जो है वो सेव करते हैं पाकिस्तान को, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अनदर डे हैदर अली अगर हम बात करेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, जुनैद सिद्दीकी को मार पड़ती है। अगर जुनैद सिद्दीकी भी स्टार्टिंग में वही लय से बॉलिंग करते तो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान फिर से दिक्कत में आती। वहां पे जो है वो फकर जमान और मोहम्मद नवाज की वो पार्टनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं सेव कर जाती है। और उसके बाद सेकंड इनिंग में अबरार अहमद की गेंदबाजी, रीजन अलीशान सराफू और मोहम्मद वसीम का स्टार्ट डिसेंट हुआ था। अलीशान सराफू की एक अच्छी नॉक आई थी, अगर उनको कोई जो है वो साथ देता तो कहीं ना कहीं जो है वो ये गेम भी जो है वो यूएई जो है वो निकाल सकती थी। लेकिन इस गेम को जो है वो सिंगल हैंडेडली जो है, मैं बोलूँगा सिंगल नहीं, 3 लोग जो है इस गेम को सेव करते हैं, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और जो है वो एक नाम रहेगा कौन, वो एक नाम रहेगा फकर जमान। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये 3 नामों की वजह से जो है वो बच जाती है पाकिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो यूएई के अंदर जो है वो कैपेसिटी नहीं है इस गेम को विन करने का, यानी यूएई के अंदर दमखम नहीं है। यूएई के पास 3 से 4 ऐसे नाम हैं जो है वो अपने पोटेंशियल के अनुसार खेलेंगे तो कहीं ना कहीं गेम को निकाल भी सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो पहला नाम है इस टीम के कैप्टन मोहम्मद वसीम, दूसरा नाम है अलीशान सराफ, दूसरा नाम जो है वो रहेगा आसिफ लाला खान और अलीशान सराफू। आसिफ लाला खान हार्ड हिटर टाइप के बैटर है, हर बॉल पे बाउंड्रीज ढूंढते हैं, और सराफू जो है वो डिसेंट बैटर है, सिंगल डबल्स पे बिलीव रखते हैं, इनिंग को बिल्ड करते हैं, लंबा खींचने की तरफ देखते हैं। मोहम्मद वसीम और लाला खान जो है दोनों ही हिटर टाइप के बैटर है, मीन्स कि उनका टारगेट रहता है कि हर बॉल पे हिट करे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस टीम के पास गेंदबाजी भी ठीक है, लाइक मोहम्मद रोहित खान हो गए, जुनैद सिद्दीकी हो गए, हैदर अली हो गए। खासकर हैदर अली जिस तरह से ट्राई सीरीज में परफॉर्मेंस किया था, क्योंकि एक तो जो है वो यूएई का वेन्यू है, अगर हम बात करेंगे तो स्पिन के लिए हेल्प है, एशियन वेन्यू है, अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हैदर अली जो है वो वेन्यू की वजह से भी गेम में आते हैं और उनके वो टैलेंटेड भी है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। उसके अलावा ध्रुव प्रासर है, अगर स्पिन में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट मिलता है तो यूएई की टीम जो है वो विद द बॉल गेम में आ सकती है। अगर हम बात करेंगे यूएई की वीकनेस के बारे में तो इस टीम के पास बैटिंग के अंदर जो है वो लाला खान, सराफू और वसीम के अलावा जो है वो कोई भी उतना जो है वो अच्छा प्लेयर नहीं है विद द बैट। अगर हम बात करेंगे तो डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन जो है वो इस लेवल पे अभी तक किसी ने परफॉर्म करके नहीं दिखाया है अगर हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो है वो जुनैद सिद्दीकी, हैदर अली के अलावा जो है वो बैक टू बैक जो है वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो
इकोनॉमी जो है वो नहीं रख पाते हैं, रन्स जो है वो लीक कर जाते हैं। अदर बॉलर्स अगर हम बात करें, मोहम्मद साकिर खान हो गए, देन मोहम्मद रोहित खान हो गए, जवादुल्ला हो गए, इस टाइप के प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं रन्स को जो है वो लीक कर जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करेंगे, सैम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है विद द बैट, लास्ट 2 गेम फर्स्ट बॉल डक जो है वो करके आ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे सैम अयूब विद द बॉल गेम में आ रहे हैं, लेकिन विद द बैट जो है वो बिल्कुल भी गेम में नहीं आ रहे हैं। सैम अयूब को जो है वो लगातार बॉलिंग करवाई जा रही है, रीजन क्लियर है, एशियन वेन्यू स्पिन गेम में आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान को इस गेम को विन करना है तो इनकी स्पिन की तिगड़ी को जो है वो गेम में आना ही आना होगा। इसमें नाम है अबरार अहमद, सुफियान मुखी, मोहम्मद नवाज, तीनों को जो है वो गेम में आना होगा। अगर हम बात करेंगे, सैम अयूब का जो है वो पावर प्ले में यूज़ किया जा रहा है, मोहम्मद नवाज का जो है वो पावर प्ले के बाद, मुखीम और अबरार का जो है वो मिडल में और डेथ में यूज़ किया जा रहा है। सहीसा का 2 ओवर पावर प्ले में आ रहा है, 2 ओवर डेथ में आ रहा है, विदाउट एनी डाउट सहीसा अफरीदी डिसेंट बॉलिंग कर रहे हैं। पहले जैसी ले अभी नहीं रही है। देन अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग में कई सारे लूप फॉल्स है। अगेंस्ट यूएई भी जो है वो ट्राई सीरीज में सिर्फ और जो है वो हर गेम फर्स्ट गेम में सिर्फ और सिर्फ सैम अयूब और थोड़ा छोटा मोटा पार्टनरशिप होता है। सेकंड गेम में जो है वो अगेंस्ट यूएई जो है वो फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज का पार्टनरशिप जो है वो रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान के सारे बैटर्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, 1 से 2 बैटर्स ही चल रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी वीकनेस है पाकिस्तान की। इनके कैप्टन आगा अली सलमान जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे खेलने नहीं आए हैं, सिर्फ टहलने आए हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस है, हसन नवाज जिनका बहुत नाम हुआ था पीएसएल के बाद, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी अब तक जो है वो दिखा नहीं है। या तो वो एशियन वेन्यू पे खेल नहीं पाते, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह का वेन्यू होता है ना, अब उसको हम लोग एशियन वेन्यू में जो है वो नहीं काउंट करते, क्योंकि एकदम फ्लैट ट्रैक जो है वो रहता है, जहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैटर्स के लिए जो है वो एडवांटेज रहता है। अगर हम बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे इनकी जो है वो की प्लेयर्स के बारे में, मुकीम, अबरार, नवाज, तीनों को जो है वो स्पिन की तिगड़ी में गेम में आना होगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में कई सारे लूप फॉल्स है, लेकिन फ़खर जमान को जो है वो फिर से स्टेप अप करना होगा। सही ज़्यादा फरहान लास्ट गेम में एक डिसेंट नॉक आती है, लेकिन जो है वो प्लेयर भी डिसेंट ही है, थोड़े से हिट एंड मिस टाइप के ही मेरे को लगते हैं। अगर मैं बात करूँगा, हसन नवाज हिट एंड मिस टाइप के ही प्लेयर है। अगर हैदर अली के ओवर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस फिर भी डिसेंट आ सकता है। देन अगर हम बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे ना, तो ये गेम जो है वो दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस यूएई जो है कोई बड़ा अपसेट कर जाती है तो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान इस गेम को विन करती है तो डायरेक्टली जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी अगले राउंड के लिए। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं जो है वो स्ट्रेट बोलता हूँ 85% पाकिस्तान के विनिंग चांसेस हैं, 15% यूएई के चांसेस हैं। अगर यूएई को विन करना है तो लाला खान, वसीम मोहम्मद, हैदर अली और जुनेद सिद्दीकी को जो है वो स्टेप अप करना होगा। अगर पाकिस्तान को विन करना है तो जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो 150 प्लस रन का जो है वो स्कोर करना ही करना होगा। और इनकी बॉलिंग की तिगड़ी अबरार, मुकीम और जो है वो नवाज को जो है वो काम में आना होगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पाकिस्तान के लिए एक तरह से ये जो है वो इजी गेम जो है वो रहना चाहिए, लेकिन 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 हैदर अली और जुनेद सिद्दीकी जो है और जो है वो लाला खान और वसीम मोहम्मद कहीं ना कहीं कुछ जो है वो जो है वो अच्छा करते नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा भी जो है इनके पास अच्छी स्पिन बॉलिंग है। सिमरजीत सिंह कंग या फिर दो प्रासर में से जो भी खेले, दोनों डिसेंट ऑफ ब्रेक स्पिनर हैं। पाकिस्तान के लेफ्टी सैम अयूब, उसके अलावा जो है वो मोहम्मद नवाज और फ़खर जमान को रोकने के लिए काफ़ी है। हमने जो है वो ट्राई सीरीज में भी कई बार देखा था। उसके अलावा इनके गेंदबाज मोहम्मद रोहित खान और मोहम्मद जवादुल्ला दोनों जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देते जो है वो लास्ट गेम में अगेंस्ट ओमान नजर आए थे। अगर आपने जो है वो पाकिस्तान वर्सेस ओमान जो है वो देखा होगा, वहाँ पे आपने आमिर कलीम की जो है वो गेंदबाजी देखी होगी। तो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान जो है वो फंस रही है अगेंस्ट द स्पिन। तो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं ध्रुव प्रासर और जो है वो हैदर अली। जुनेद सिद्दीकी की स्लोअर विथ पेस वेरिएशंस भी दिक्कत कर सकती है। रोहित खान की स्विंग है, जवादुल्ला के पास भी जो है वो स्विंग और स्लोअर बॉल्स रहने वाली है। पाकिस्तान जो है वो एक तरह से जो है वो हम लोग बोल रहे हैं कि ईजी गेम है। तो आप लोग अगर फैंटेसी में अभी भी जो है वो टीम लगा रहे हैं यानी फ्री कॉन्टेस्ट में, तो वहां पे आप लोग जो है वो सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और सैम अयूब को डायरेक्टली सीवीसी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ अपसेट हो सकता है क्योंकि वहां पे 6 फ्री टिप्स उतार सकते हैं, तो हैदर अली, जुनेद सिद्दीकी अगर बॉल फर्स्ट करे यूएई तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड सीवीसी बन सकते हैं। एक आधा टीम में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर पाकिस्तान बॉल फर्स्ट करे तो मैंने नाम बता दिया है, सहीसा अफरीदी भी उस कंडीशन में एक डिसेंट चॉइस रहने वाले हैं। होपफुली आपको जो है वो प्रीव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू।